आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। साथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। और 9721411385 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो आप अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का बहुत सारी क्वेरीज़ हमें प्राप्त हुई हैं जिन पे हमें लोगों को कार्य करना है और मैं आप सभी लोगों को एक एक करके अपडेट दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहली जो अपडेट है वो है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी पूरी तरीके से मूड बना करके बैठे हैं कि हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चाहिए और वास्तविकता में 2018-19 के बाद कोई भी विज्ञापन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नहीं आया है और इतना लंबा समय बीतने के बाद इतना बोलना पड़ता है दिन भर कि ऑटोमेटिकली जो है कहते नहीं है कि चीज़ें खींच ली जाती हैं, जैसे है ना, जैसे कहते नहीं कि मोटर जो है लगा करके पानी खींच लिया जाता है, सेम वही कंडीशन होती है कि हमारी पॉजिटिव पूरी एनर्जी खींच ली जाती है। इतना बोलना पड़ता है, यहाँ जाना वहाँ जाना वहाँ जाना वहाँ जाना, सारा दिन उसी में निकल जाता है। रात के 8-9 बज जाते हैं। ये हालत वहाँ पे भी थी, ये हालत आपके प्रयागराज में भी थी और ये हालत आपका लखनऊ में भी है, सेम वही कंडीशन है। तो अपडेट्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड करनी है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक ये वीडियो सुनिएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी पूरी तरीके से मन बना करके बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है अति सर्वत्र वर्जित, ठीक है ना। ये स्थिति आपकी 72,825 वाले विज्ञापन में भी हुई थी और ये स्थिति आपकी अब इसमें भी होने वाली है, ठीक है ना। अति सर्वत्र वर्जित क्यों? क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग के कार्यप्रणाली में अब कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर न तो अध्यक्ष आ रही हैं, न सचिव आ रहे हैं, न परीक्षा नियंत्रक आ रहे हैं, कोई तो आ ही नहीं रहा है। बस 2-4-5 स्टेनोग्राफर, एक आध हो सकता है सदस्य आ रहे हैं, नहीं तो कल तो वो भी देख करके वो भी निकल लिए कि भैया हमको चयन बोर्ड अब शिक्षा सेवाचयन आयोग जाना ही नहीं है जब तक ये मामला पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं होता। जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन है, अगर इतनी चीज़ें आपके BA डिग्री धारक बाहर नहीं हुए होते प्राथमिक शिक्षा भर्ती से तो अभी तक ये विज्ञापन आ भी गया होता, उसकी परीक्षा भी आप सभी लोग दे चुके होते और उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही होती। लेकिन जब से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से BA डिग्री धारक बाहर किए गए तब से स्थितियाँ बदल चुकी हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे अब स्थितियाँ ये है कि आप लोग मांग कर रहे हो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, जो कि आपका नैतिक अधिकार है, लेकिन वहाँ पे BA डिग्री धारक भी आपके इसी वैकेंसी में आएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत जल्दी NCTE को पत्र लिखने वाली है और वहाँ से क्लियरेंस मिलते ही UPTET का विज्ञापन जारी होगा और उसमें BA डिग्री धारकों को भी सम्मिलित किया जाएगा। ये चीज़ें होंगी। आप लोग विज्ञापन की मांग कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन अब हम सभी लोगों की भी एक मांग है कि एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में BA डिग्री धारकों को सम्मिलित किया जाए। और हम लोग जानते हैं ये चीज़ें हो सकती हैं, गवर्नमेंट चाहे तो NCTE से एलिजिबिलिटी में शिथिलता प्राप्त कर सकती है, ठीक है ना। जब विशिष्ट BTC का कोर्स चला करके BA डिग्री धारकों को सम्मिलित किया जा सकता है, तब तो भैया ब्रिज कोर्स का पूरा सिलेबस सारा खाका तैयार है। अब तो BA डिग्री धारकों को सम्मिलित किया जा सकता है ना, सारी चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है। तो अब हम सभी लोगों की यही मांग है कि BA डिग्री धारकों को भी प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर उत्तर प्रदेश शासन अवश्य प्रदान करे। और हम लोगों को पूरा यकीन है कि ये चीज़ें होंगी, अवश्य होंगी। क्योंकि जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने लगातार
इन सभी बातों के लिए समर्थन मांगा है और उनको अपने ज्ञापन दिए हैं। और सभी ने कहा है कि किसी भी विद्यार्थी का अहित नहीं होगा। बीएड डिग्री धारकों को सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने तदर्थ शिक्षकों को बाहर किया, सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों को बाहर किया। क्या राज्य सरकारों ने उनके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला ना, उनको सम्मिलित रखा है ना। वो घर पे तो जा कर के नहीं बैठ गए, वो है ना, आज भी सिस्टम में मौजूद है ना, और सिस्टम में मौजूद होते हुए सरकार के लिए सरदर्द बने हुए हैं, है ना। जब सिस्टम में मौजूद हैं उनके लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं, उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर सकती है, तो क्या बीएड डिग्री धारकों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है? जबकि सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट स्टेट में है, तो आप आराम से कर सकते हो ये चीज़ें, है ना। उसका पूरा बाकायदा जो रूल रेगुलेशन आरटीई एक्ट में संशोधन के लिए चाहिए, क्या वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं? सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी और जब तक विद्यार्थियों में एकता देखने के लिए नहीं मिलेगी, तब तक वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है ना। दिक्कतों का सामना हर किसी को करना पड़ता है, आम तरीके से विद्यार्थी परेशान होते हैं, है ना। तो इन सभी बातों को हम लोगों ने और काफ़ी सारे लंबे फहरिस्तों में हम लोगों ने डाला। कल हम लोगों ने प्रदेश के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की थी भारतीय जनता पार्टी के, और उनसे हम लोगों ने सारे मुद्दों पर जो है डिस्कस किया था। एक एक मुद्दे उनके सामने डिस्कस हुए हैं, और सबसे मज़े की बात तो यह कि 2 विधायकों का पैनल भी था, ठीक है ना। मामले हम लोगों के अधिकतर सट आउट हुए हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस सकारात्मक स्थिति से ये बातें आगे बढ़ी हैं, आगामी आने वाले समय में आप सभी लोगों को सारी सकारात्मक चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो ये एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में सब्जेक्ट वाइज आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस की सीटें, जनरल की सीटें, ओबीसी एससी एसटी की सीटें, दिव्यांगजनों की सीटें, और साथ ही साथ आपके स्वतंत्रता संग्राम लाभान्वित के जो सीटें होती हैं, ठीक है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के, उन सारी सीटों का डिवाइडेशन के लिए एक पैनल बनाया गया, और फटाफट इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके इन्हें 19 जून तक सबमिशन करना है। 19 जून तक इनको सबमिशन करना है कि इन सब्जेक्ट में इस तरीके से आरक्षण का क्राइटेरिया होगा, इतनी सीटें इनकी होंगी, इतनी सीटें इनकी होंगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि जो एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है ना अभी हाल फिलहाल में, ठीक है ना, कल परसों की तारीख में, इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आदरणीय अध्यक्ष महोदया भी थी, शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है, और वो तो यहाँ पे है लखनऊ में, तो भैया पीजीटी 2022 कैसे होगी फिर, है ना। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय जा नहीं रहे, सचिव महोदय कार्यालय जा नहीं रहे हैं, उप सचिव महोदय लोग सब लोग एब्सेंट हैं, और आपके जो सदस्यगण हैं वो सारे के सारे लोग भी जो है वो एब्सेंट चल रहे हैं, कोई आयोग आ ही नहीं रहा है। तो अगर आयोग आ नहीं रहा है, आयोग बार बार मीटिंगें करता है और उस मीटिंग का कोई सारांश नहीं निकलता, कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता, सिर्फ समाचार पत्रों में छाप दिया जाता है कि आयोग ने मीटिंग की और ये चीज़ें कही गई हैं, क्या वो चीज़ें विद्यार्थियों के सम्मुख आती? सिर्फ मीटिंग मीटिंग मीटिंग, प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव, पत्र पत्र पत्र, यही चीज़ें चल रही हैं। आयोग को काम करते लगभग 2 साल से अधिक हो चुका है। अब थोड़े समय बाद रिटायरमेंट की भी अवधि आ जाएगी, है ना। उसके बाद क्या होगा, जब विज्ञापन आदि की समस्या मामला सामने आएगा तो सदस्य वगैरह रिटायर होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो कोरम का अभाव मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी कोरम का एक पेच है ना। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि आयोग को समाप्त कर देना चाहिए, है ना। कल हम सभी लोगों ने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिलकर के यही बातें कही कि अगर आयोग काम नहीं कर सकता, बार बार उसे शासन से ही अनुमति लेने की आवश्यकता है, अध्याचन मांगने पर भी अध्याचन नहीं भेजे जा रहे हैं, चाहे वो माध्यमिक का हो, चाहे वो प्राथमिक का हो, चाहे वो जूनियर का हो, चाहे वो एडेड का हो, चाहे वो तकनीकी विभाग का प्राविधिक का हो,
कोई अध्याचन नहीं भेजे जा रहे। तो ऐसी स्थिति में आयोग को जो है मतलब जो जो कार्य कर रहे थे अध्यक्ष और सदस्य वगैरह बेचारे, जिस जिस डिपार्टमेंट में वो थे उन्हीं डिपार्टमेंट को वापस भेज दिया जाए, आयोग को समाप्त कर दिया जाए। इससे बेहतर तो हमारा माध्यमिक शिक्षा सेवाचन बोर्ड था, बेचारा नहीं कम से कम तो कुछ ना कुछ तो वैकेंसियाँ जारी करता था ना। हम लोगों को अगर कोई आवश्यकता पड़ती थी, कोई चीज़ें करने को होती थी, तो प्रक्रियाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए। तो एक रीजन निकल करके आया है कि जो शिक्षा निदेशालय में आगजनी हुई थी, मतलब अग्निकांड हुआ था, उसमें कई ज़रूरी जो है मतलब अध्याचन के जो प्रस्ताव वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसकी रिकवरी की जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी लोगों को जो है अध्याचन कंटिन्यू देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और इतने सारे पद खाली हैं तो अध्याचन की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ हो, चाहे वो हमारा टीजीटी पीजीटी हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, ठीक है। और बाकी सारी प्रक्रिया हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी, तो विद्यार्थियों को भी विज्ञापन देखने के लिए मिलता रहेगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी भी समस्याएं होती है ना, जिससे कि कभी हमें भी दो चार होने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और लोगों को लगता है कि सब कुछ तो है, फटाफट होना चाहिए, लेकिन वो फटाफट चीज़ें आप सभी लोगों को दिले दिमाग में होती हैं, लेकिन वास्तविकता में ना वहाँ पे कितनी मुसीबतें होती है वो किसी को रियलाइज़ नहीं होता, ठीक है। जब आप उस स्तर पे पहुँचेंगे, आप उस स्तर पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार एक नहीं हज़ारों समस्याएं हैं, ठीक है। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ, आप पर्ची कटवाए, रजिस्ट्रेशन फीस जमा किए, और उसके बाद आपको नंबर मिल गया। नंबर मिलने के बाद क्या होता है, भैया चलो इंतज़ार करो, डॉक्टर आएगा। डॉक्टर आए, 2 मरीज़ देखने के बाद निकल लें, आप इंतज़ार कर रहे हो। और देखने के बाद फिर आपको जांच लिखेगा, जांच लिखने के बाद फिर आपको जो है मतलब जांच करानी होगी, रिपोर्ट आएगी, फिर दवा मिलेगी। इतनी प्रतीक्षा आप लोगों को करनी पड़ती है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी चीज़ें हैं, लेकिन कहते नहीं कि लोगों को समझ नहीं आता है। लोग अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, तो मुझ में कितना एटीट्यूड होना चाहिए फिर, है ना। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो इतने थक हार चुके हैं कि उनका एटीट्यूड कभी भी हम लोगों को बुरा नहीं लगता है। लेकिन आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के हम लोग जब जनप्रतिनिधियों के सम्मुख जाते हैं, तो उनसे जो हम लोगों को सकारात्मक आंसर मिलता है, उससे मन थोड़ा संतुष्ट अवश्य होता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए जो घोषणाएं हैं वो आप लोगों को विदिन 2 डेज़ देखने के लिए मिल सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को इस भर्ती विज्ञापन को पाने के लिए टीईटी 2025 की मांग करनी चाहिए। विदाउट टीईटी 2025 का विज्ञापन या उसकी परीक्षा हुए बिना आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती भैया पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। इसकी घोषणा होगी, लगभग 55,000 पदों की घोषणा होगी, और उसके साथ साथ यूपीटीटी जैसे 2018 का नहीं होता कि पहले टीईटी पास करो फिर 69,000 की शिक्षक भर्ती लो। सेम वही कंडीशन आपकी है यहाँ पे भी कि पहले टीईटी पास करो, उसके बाद फिर आप लोग 55,000 की शिक्षक भर्ती लो। ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की यथाशीघ्र ही उद्घोषित होने चल रही है। बहुत जल्दी विद्यार्थियों को इसका एडवांटेज भी मिल जाएगा। अगली जो अपडेट है वो है आप लोगों की टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए कि भैया 2022 पीजीटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इन परिस्थितियों में जो मतलब जो सेंटर वगैरह की बातें हैं, इन परिस्थितियों में तो फिलहाल नहीं लगता कि आयोग पेपर करा पाएगा, ठीक है ना। और आयोग अगर महान जो है मतलब कार्य करता है, जाहिर सी बात है इसमें आश्चर्य होगा ही। परीक्षा के लिए महज 10 दिन बचे हैं, ठीक है ना। आज 7 तारीख हो गई, तो परीक्षा के लिए अब केवल 11 दिन बचे हैं, ठीक है ना। और अभी तक परीक्षा कैलेंडर आप लोगों के सामने नहीं है, किस सब्जेक्ट का पेपर किस दिन होगा, किन किन जिलों में सेंटर बनाए गए हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। एडमिट कार्ड कब तक विद्यार्थियों के जारी होंगे ये भी क्लियर नहीं है। आयोग कोई पॉजिटिव नोटिस भी नहीं जारी कर रहा है,
जिस तरीके की चीज़ें आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर में देखने के लिए मिली हैं, वैसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। और अगर ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वाइज परीक्षा कार्यक्रम 15-20 दिन 25 दिन पहले जारी करने पर दादरबाजी की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, तो भैया वो तो 24 घंटे में भी हो सकता है, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर विद्यार्थियों को इस चीज़ की आवश्यकता है तो आयोग को भी जारी कर देना चाहिए कि भैया हाँ, फलानवा तारीख को हम ये सब्जेक्ट और फलानवा तारीख को हम ये सब्जेक्ट का पेपर कराने चल रहा है। पूरे प्रदेश में इतने ज़िलों में सेंटर बनाए गए हैं, आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को क्या उत्तर प्रदेश जो राज्य विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद उर्फ रज्जू भैया, क्या वो सेंटर देगा, क्या वो सेंटर बन पाएगा? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। और वहाँ पे तकरीबन 5,500 विद्यार्थियों का सेंटर बनेगा, ठीक है ना। अब 5,500 विद्यार्थियों को कहाँ मैनेज किया जाएगा अगर वो सेंटर से हटते हैं तो? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लगभग संबंधित 11 संस्थाएँ, क्या वो सेंटर बनेंगी या नहीं बनेंगी? इन सारी चीज़ों का क्लियरिफिकेशन अभी तक आयोग को नहीं मिला है। और जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, जाहिर सी बात है आयोग को अन्य विकल्प भी तलाशने पड़ेंगे फिर, है ना। तो पीजीटी 2022 के लिए जो संशय बरकरार है उसमें काफ़ी सारे डिसएडवांटेज निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने आप सभी लोगों से ये चीज़ें कही हैं कि शायद है कि आयोग जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के फुलफिल नहीं कर पाया अपनी कंडीशंस को, ठीक है ना, और वो परेशान है खुद ही। लेकिन यदि आयोग ने आप लोगों के लिए नोटिस जारी की है तो आप सभी लोग 17-18 की जो है तैयारियां स्टार्ट रखिए, ठीक है ना, क्योंकि जून में सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएं, उसके बाद फिर टीजीटी 2022 के लिए भी विकल्प देखा जाए। लेकिन टीजीटी 2022 परीक्षा इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि भैया उसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 8,90,000, लगभग 9 लाख मान लेते हैं, इतनी है। और इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को डील करना ये आरओ होने चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस बारे में समझ में आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल की तारीख में जो एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है ना, उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव, ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग के गणमूल्य अधिकारी, ठीक है ना, सभी लोग मूल अधिकारी आए हुए थे। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के भी 2 अधिकारी मौजूद थे। तो सारे के सारे लोग मिल करके जो प्रेजेंटेशन दिए हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एसओपी और अध्यासन भेजने की प्रक्रिया को लेकर के। ई अध्यासन का पोर्टल तो बनाया गया, लेकिन ई अध्यासन मिलते कहाँ हैं, जल्दी आते ही नहीं है, पहला। दूसरा ये एसओपी को लेकर के कि प्रभु इतना कठिन आप एसओपी बना दिए हैं, तो जाहिर सी बात है परीक्षा कराने में संस्थाओं को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एसओपी में बदलाव, तो एसओपी में अब बदलाव होगा। अब उन विद्यालयों को भी सेंटर बनाया जाएगा जैसा कि पूर्ववत मैंने बताया हुआ है। टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए भी आप सभी लोगों को अध्यासन की जो प्रक्रिया है वो चूँकि क्लियर कर चुके हैं कि हम सितंबर अक्टूबर में विज्ञापन जारी करेंगे, ठीक है ना, और सारी चीज़ें आप लोगों की जस की तस बनी रहेंगी। और जून में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो इच्छा जाहिर की है शासन के सम्मुख कि हम एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी का विज्ञापन जारी करना चाहते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के अध्यासन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से भी बोला गया है और पूरा यकीन है, विश्वास हो चला है कि आप सभी लोगों को 15 जुलाई तक खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हताश ना होइए, निराश मत होइए, क्योंकि अब तीव्र गति से प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी और आप सभी लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी 2022 जितनी भी रुकी हुई प्रक्रियाएं हैं आप सभी लोगों की वो डिक्लेयर होंगी, क्लियर होंगी, ताकि विद्यार्थियों का एक बार फिर से यार वो आत्मबल आ सके, है ना। एक कंपटीशन का एक माहौल होता था प्रयागराज में, लेकिन आज अगर जा कर के आप यूनिवर्सिटी रोड कटरा पर देखिए तो वो स्थितियाँ वहाँ पे मिलती नहीं हैं।
जो एक चहल पहल, एक व्यस्ततम माहौल होता था विश्वविद्यालय मार्ग, वहाँ पे आज विद्यार्थियों की नाम मात्र की संख्या होती है। वो भी किससे संबंधित, क्या बोलते हैं, जेईई एडवांस से संबंधित, नीट से संबंधित या केवीएस से संबंधित। बाकी सारे के सारे विद्यार्थी गायब हैं कला वर्ग के। क्यों? क्योंकि उनके लिए वैकेंसी नहीं है ना। अब जो पहले मार फार्म टंगे रहते थे, है ना, 2-2 रुपया के फॉर्म मिलते थे कि आप लगाइए, IPO लगाइए, पोस्टल ऑर्डर लगाइए, भरिए, ये करिए, वो करिए। हम लोगों का समय जो था, जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो इतनी सारी वैकेंसियाँ लटकी पड़ी रहती थी, ये लगता था सारा वैकेंसियों का अंबार है, हम ही लोग पीछे हैं। लेकिन जब वहाँ पर लोग आए तो वही चीज़ें हो गई फिर, है ना, स्थितियाँ जस की तस हो गई। तो आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जब भी सफलता बेहद करीब होती है तो अक्सर विद्यार्थियों में क्या होता है कि अक्सर विद्यार्थियों में हड़बड़ाहट आती है। अक्सर लोग उस मंजिल तक पहुंच करके अपने प्रयासों को ही छोड़ देते हैं। यार नहीं यार, ये चीज़ ऐसी नहीं, इसमें मीन मेख निकालना शुरू कर देते हैं। सेम वही कंडीशन कई विद्यार्थियों के साथ भी होता है, जिनमें कॉन्फिडेंस का अभाव होता है। तो अगर आप भी उस प्रक्रिया के शिकार हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ करने वाली प्रक्रिया के शिकार हैं, तो उससे बाहर निकलिए। ट्रस्ट करना पड़ता है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में होती होंगी, लेकिन अगर आप कहीं पे विश्वास भरोसा करते हो, दिखाते हो, तो उस पर कायम रहने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। PGT 2022 के लिए भैया मैं अभी तक आप सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी तक इस बात को लेकर के सहमत नहीं हूँ कि प्रवक्ता 2022 की परीक्षा आप सभी लोगों की तय समय पे अभी भी आयोग करा सकता है, ठीक है ना। उसके एक नहीं कई रीजन सामने आ रहे हैं, लेकिन भाई आयोग है। आयोग अगर नोटिस जारी कर रहा है, आयोग आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर दे रहा है, आयोग आप सभी लोगों को सब्जेक्ट वाइज परीक्षा कार्यक्रम दे रहा है, प्रवेश पत्र 2 दिन 3 दिन पहले दे रहा है या 24 घंटे पहले दे रहा है, तो आप सभी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना आरंभ करिए। हम तो फिलहाल लखनऊ में बैठे हैं, ठीक है ना, और जाहिर सी बात है कि जब तक यहाँ से मेरा कार्य संपादित नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, और वैसे भी अब मुझे 3 दिन के भीतर ये सारे प्रक्रियाओं को निपटा करके हमें लौटना भी होगा, क्योंकि मेरा वहाँ पे भी बहुत सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए हमें प्रयागराज भी जाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी प्रक्रियाओं को हमें जो है वो फुल एंड फाइनल करना है। तो विद्यार्थियों का एक प्रतीक्षा है, इस प्रतीक्षा को दूर करना है, जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना, काम तो करना ही पड़ेगा। तो आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिले, अधिकाधिक संख्या में आप लोग वीडियोज़ को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दिया करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। याद रखिएगा 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।